हाय दोस्तों, कैसे सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 12 बाय अनअकैडमी पे। मेरा नाम है शिखर सिंह और दोस्त आज है बोर्ड स्पेशल सीरीज का डे 4 जिसमें हम करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। जी हाँ दोस्तों, तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़े थोड़े इश्यूज आ जाते हैं कि भैया जब फॉर्मूलेज बहुत ज्यादा आ जाए, है ना। तो इस चैप्टर में फॉर्मूलेज हैं, लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक फॉर्म में पढ़ोगे, सिस्टमेटिक फॉर्मेट में अगर लिखते हुए चलोगे जैसे मैंने लिख रखा है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो एक बार इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, साझा करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं, सेशन पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें और शुरुआत करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की। अब देखो दोस्तों, अगर आप एनसीईआरटी खोलोगे तो वहां पे एक सबसे आते ही रेट लॉ आ जाता है तुम्हारे पास, है ना, कि रेट कैसे निकालते हैं। तो अब रेट एग्जैक्टली होता क्या है कि रेट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम। कुछ लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद चेंज इन टाइम। भैया टाइम का चेंज नहीं होता है, कभी ऐसा नहीं है कि टाइम आपका रुकेगा, तो टाइम तो बढ़ता हुआ चलेगा। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन इज कि डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन या फिर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम या फिर पर यूनिट टाइम, ये आप लिखोगे। तो अब रेट आप रिएक्टेंट से भी निकाल सकते हो, प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हो। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब आप रिएक्टेंट से निकालने जाओगे तो यहां पे आपको नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। नेगेटिव साइन क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो विद टाइम डिक्रीज करती है। अरे यार, जब रिएक्शन आगे बढ़ रही है तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, प्रोडक्ट की बढ़ेगी। तो ऐसे इसलिए यहां पे नेगेटिव साइन आता है। तो नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ ये डिनोट कर रहा है कि टाइम बढ़ने से रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, दैट्स इट। और नेगेटिव चार्ज का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वहां पे नेगेटिव लगा देना। नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ यही सिंबलाइज करेगा कि विद टाइम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, दैट्स इट। अगर मैं रेट प्रोडक्ट के हिसाब से निकालूंगा तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज ही आएगा और आपको चेंज इन प्रोडक्ट विद टाइम रहेगा, ठीक। जब आप रेट निकालोगे, कोई रिएक्शन दे रखी है, आपने रेट निकाला, तो ध्यान रखना जो मेरे पास कोफिशिएंट होता है वो डिनोमिनेटर में जाता है। अब अगेन, अगर आप रिएक्टेंट से रेट निकाल रहे हो तो नेगेटिव साइन लगाना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, नहीं तो फिर आप गलती कर दोगे। ये तीन चीजें दिमाग में रखोगे, कभी भी आपको रेट निकालने में, डिफरेंशियल से रेट निकालने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे आप रिएक्टेंट से निकालिए चाहे प्रोडक्ट से निकालिए। रिएक्टेंट से निकालोगे तो नेगेटिव ध्यान रखना है और 1/a आपको ध्यान रखना है। आई होप कि ये आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट सीधे चलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे, क्योंकि अपन को फॉर्मूलेज के बारे में ही बात करना है। चैनल पे एक्टिव रहा करो ताकि और जितनी भी वीडियोस हैं, जितने भी हमारे जितने भी फैकल्टीज हैं, जितने भी एजुकेटर्स हैं, क्लासेस लेते हैं, वो आप मिस ना करो। अब मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करूंगा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डायरेक्ट फॉर्मूला है A = A0 - KT। यहां पे A0 जो है वो आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगी, सबको पता है, और जो A है वो है रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ये जो A होता है, ये जो यहां पे A है, ये जो जितनी भी मैं A यूज कर रहा हूं, ये बची हुई कॉन्सेंट्रेशन है, यूज्ड हुई नहीं है। जो यूटिलाइज हो गई है वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। A इज नथिंग बट रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, जो कॉन्सेंट्रेशन मेरे हाथ में बची है। मान लो कि रिएक्टेंट जो था वो मेरे पास 5m था और 2m यूटिलाइज हो गया, तो कितने मोलैरिटी मेरे पास बचा है? तो जो बचा है 3m, दैट विल बी A। ध्यान रखिएगा, तो ये आपकी रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है। तो A = A0 - KT आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो A0 / 2K है, और T हाफ जो होता है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो आपका हाफ लाइफ बढ़ेगी। क्लियर? ठीक है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ये जो ग्राफ है वो A = A0 - KT का ऐसे ग्राफ रहेगा। क्लियर? यहां पे किसी को कोई दिक्कत? ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाएगा। फर्स्ट जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में से एक ग्राफ पक्का है 100%। अभी मैंने बोल दिया है, तो अब इसको गलत मत करके आना। आपका स्लोप ऐसे रहेगा, क्यों? क्योंकि नेगेटिव स्लोप यहां पे प्रेजेंट है। तो y = अगर ये ऐसा है तो यहां पे C + mx लगा लीजिए, आपकी कहानी आसान हो जाएगी। ठीक है। हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं बढ़ता हूं आगे, आते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। फॉर्मूला है ln A = ln A0 - KT। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही बता रहा हूं। अगर आपको पूरा डिटेल में देखना है कि सर फॉर्मूला ये कहां से आया, तो आपको मैंने प्रॉपर बढ़िया तरीके से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पे जाके आप देख सकते हो। लेकिन अपन को विदिन 10 मिनट्स पूरा चैप्टर रिवाइज करना है। तो फॉर्मूला है ln A = ln A0 - KT। इसी को अगर मैं क्या करूंगा, थोड़ा बहुत और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करूं, ये इधर ले आऊं, तो आपका कुछ ये ऐसा बनेगा।
ठीक है, ये आपका कुछ ऐसा बनेगा और यहां से जो टी हाफ है वो इधर आ जाएगा। एक मैंने यहां पे भी निकाल रखा है, ये भी इस वाले फॉर्मूले से अगर आप निकालोगे तो ये आपका ग्राफ बनेगा। दोनों का ग्राफ अगर आप देखोगे तो सेम ही बन रहा है ना, ऑलमोस्ट सेम है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर। तो y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, ये जो है ln a नॉट वो आपका इंटरसेप्ट हो गया और माइनस के आपका स्लोप हो गया। क्लियर। तो ln a इज इक्वल टू ln a नॉट माइनस के टी। फॉर्मूला ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये इजी भी है। आप अगर इससे सॉल्व करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, ln से आप निकाल नहीं पाओगे, है ना। तो आप इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करिएगा, जिंदगी थोड़ी सी आसान होती हुई चलेगी। अब यहां पे अगर आप देखोगे एक ग्राफ ना, इसका भी पेपर में आ जाता है कि टी हाफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का। ये मैं आपको बता दूं, फॉर n इज इक्वल टू 1 आपको ग्राफ बनाना है। सुनिएगा, ग्राफ बिटवीन टी हाफ एंड ए नॉट। तो कैसा ग्राफ बनेगा ध्यान रखिएगा। जब n इज इक्वल टू 1 है तो फॉर्मूला क्या था, बोलो फॉर्मूला क्या था। फॉर्मूला था 0.693 डिवाइड बाई के। तो अब मान लो यहां पे मैंने रखा टी हाफ, या फिर यहां पे मैंने रख लिया ए नॉट और इधर अपन ने रख लिया टी हाफ। तो जब टाइम बढ़ेगा तो ए नॉट के लिए अगर मैं फॉर्मूला देखूंगा तो क्या है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के। तो यहां पे ए नॉट का रोल ही नहीं है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से हाफ लाइफ डिपेंड ही नहीं कर रही है। अब जब डिपेंड नहीं कर रही है तो मैं क्या बोलूंगा कि यहां पे जो आपका ग्राफ बनेगा, यहां पे जो आपका ग्राफ बनेगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। पेपर में आ सकता है ये वाला पूछ ले या ये वाला पूछ ले, इनमें से एक आएगा। तो अपना दिमाग खोल के रखना कौन सा पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ पूछा है तुम कोई भी ग्राफ बना रहे हो। ठीक है, तो हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होती है, डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। और अब आ गए हैं अर्हीनियस इक्वेशन पे। अर्हीनियस इक्वेशन का ग्राफ आपकी जिंदगी में कभी ना कभी आएगा, सीबीएसई में आ जाए या फिर एनटीए के जितने एग्जाम है, सीयूईटी, नीट, जेई आएगा दोस्त। अभी लिख के बोल दे रहा हूं, यहां पे बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें लिखी हैं। ये वाली इक्वेशन ऑफ कोर्स आपको पता होगी कि इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस ई बाय आर टी। ये है आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ई ए मेरे पास है मतलब ऑब्वियसली एक्टिवेशन एनर्जी, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर, और ये मेरे पास क्या हो गया, रेट कांस्टेंट हो गया है। इसको जब आप थोड़ा इजी बनाओगे, ln में कन्वर्ट करोगे तो ln के इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाई आर टी आ जाएगा। क्लियर। ये वाला जो है इसका ग्राफ मैंने यहां पे बना रखा है, इसका ग्राफ अपन ने यहां पे बना रखा है। तो इन तीनों का ग्राफ मैंने यही वाला ग्राफ क्यों बनाया है, क्योंकि ये ना आप फिर रिलेट कर पाओगे। ये भी ऐसे जा रहा है, ये भी ऐसे जा रहा है और ये भी ऐसे जा रहा है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ है जिसमें स्लोप जो है वो नेगेटिव है, तो वो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा। ठीक है, इसको जब आप थोड़ा सा और इजी करोगे, मतलब आप दो पॉइंट्स पे लोगे। एक है मेरे पास जहां पे T1 T2 है और K1 K2 है। ठीक है, दो पॉइंट पे अगर आप निकालोगे तो ये फॉर्मूला निकल के आता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल आ जाएगा 3 मार्क्स का, सीधे 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आ जाएगा। इसको ध्यान रखना प्रॉपर से। ठीक है, अगर ऊपर K2 है, देखो log K2, तो यहां पे T1 आएगा। पहले कंफ्यूज हो जाते हो, ट्रिक बता दे रहा हूं। log K2 बाय K1 है तो ऊपर आपका क्या आ जाएगा, पहले आप T1 लिखोगे। K2 है तो T1 माइनस T2, नीचे तो T2 T1 लिखो, T1 T2 लिखो, वो तो आपका मल्टीप्लाई हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और बस मैं आपको एक बोनस बता देता हूं, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सूडो ऑर्डर में सुनिएगा। सूडो ऑर्डर में जैसे फॉर एन एग्जांपल मेरे पास C12H22O11 प्लस H2O गिव्स आउट C6H12O6 प्लस C6H12O6 लिखा हुआ है। तो यहां पे सूडो ऑर्डर में आपको एक चीज देखना है कि ज्यादातर ना जो पानी होता है वो एक्सिस में होता है, जो पानी जो है वो एक्सिस में प्रेजेंट होता है। जब पानी एक्सिस में होगा तो यहां पे जो मेरे पास ऑर्डर रेट है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि ये दिखने में तो सेकंड ऑर्डर, लेकिन ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। सूडो मतलब नकली। क्लियर है। ठीक है, तो आपको पहचानना कैसे है कि जनरली जो पानी है, अगर पानी आ जाए, ठीक है, जनरली क्या होता है कि हाइड्रोलिसिस हो रही होती है, तो अगर कोई प्रेजेंट हो, यहां पे पानी हो, तो उसको आप सूडो ऑर्डर रिएक्शन लगा दीजिएगा, जिंदगी आपकी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर भी इसका एग्जांपल होता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, है ना। चलो इसी के साथ आई होप कि ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा, है ना।
क्विक रिवीजन में इतना ही है केमिकल काइनेटिक्स में, बस इतना करिए, फॉर्मूला करिए, ग्राफ कर लीजिएगा, पेपर देने पहुंच जाना। नेक्स्ट टॉपिक आपको किस मतलब नेक्स्ट सेशन किस टॉपिक पर चाहिए, कोई अलग चैप्टर चाहिए या फिर कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपको चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये सीरीज आपके लिए आती रहेगी जब तक बोर्ड एग्जाम नहीं होंगे। मैं आपके लिए केमिस्ट्री का सब कुछ करा के ही मानूंगा, है ना। मिलते हैं अगले सेशन में। 70 बाई 70 अपना लक्ष्य है, बने रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।